वेलकम स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का मॉडल सेट जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है। उस मॉडल सेट का जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक। अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो फिर हम लोग आगे तक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और जैक बोर्ड ने कहा है कि 5 मॉडल सेट रिलीज करने वाला है, तो आपको 5 मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी साथ में दबा के रखिएगा, क्योंकि जब वीडियो नया डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप देख सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर आगे देखिए, ये पार्ट दूसरा है। ठीक है, ये इस मॉडल सेट का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि गुण निरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है, ये पूछा जा रहा है। तो हमने अंतर यहाँ पे लिख रखा है, वो देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। हमने 2 कॉलम 2 घर बना दिए हैं और हम लोग यहाँ पॉइंट वाइज इसको समझेंगे। देखिए तटस्थता में क्या है और गुण निरपेक्षता। देखिए तटस्थता में है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक से अलग रहने की नीति। मतलब ये होता है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय किन्हीं दूसरे देश पे, मान लीजिए किन्हीं दूसरे देश में अगर कुछ होता है उनका आंतरिक मामला में, अगर कोई दूसरा आदमी उसमें जाके भाग नहीं ले सकता है, इसके अंडर में जो भी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहने की नीति है इसका, और इसका है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने की नीति। ये मतलब ये अलग रह रहा है, ये जुड़ रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है। देखिए ये जो पॉइंट नंबर 2 है, अगर 2 नंबर का है आपका पूछा जा रहा है तो ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं, तो आप ये 2 नंबर वाला पॉइंट आप पूरा लिख दीजिए, आपको 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी विवाद के संदर्भ में ये जानते हुए कि सही क्या है और गलत क्या है, परंतु फिर भी उस विवाद से अलग रहना तटस्थता है। ठीक है, ये तटस्थता का डेफिनेशन भी मान लीजिए कि आपका हो गया, लिखा गया यहाँ पे लिख दिया कि वो जान रहा है कि ये गलत है या फिर सही है, लेकिन कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है उस मामले में, वो साइड साइड में ही रहेगा। ठीक है, उसी को तटस्थता कहते हैं। और गुण निरपेक्षता देखिए, इसका अर्थ है कि किसी विवाद में सही और गलत का भेद करते हुए हमेशा सही का साथ देना और गलत का विरोध करना, ये आपका गुण निरपेक्षता का अर्थ है, या इसे गुण निरपेक्षता कहते हैं। मतलब इसमें है कि अगर वो गलत कर रहा है और जो सही कर रहे हैं उनके अंडर में ये चले जाएंगे। ठीक है, गुण निरपेक्षता का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 41, जो देखिए इसमें लंबा पॉइंट हम लोग नहीं लिखे हैं, 2 ही पॉइंट लिखे, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन ये है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट लिखे हैं। अगर कहीं आपको अगर 5 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाए, 4 नंबर में, तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसमें और पॉइंट बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये 41 उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ग्लास नोस्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि देखिए इसका हल हमने लिखा है कि मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचोव का नेतृत्व स्थापित हुआ। उन्होंने अपना नया सोच बताया, लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता बहाल की तथा अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण किया। उन्होंने क्या किया कि लोगों की स्वतंत्रता बहाल कर दी और अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण भी किया। ग्लासनास्ट
का अर्थ है समाज को खोलो। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? समाज को खोलो। ये आपका 2 नंबर का था, इसलिए हमने इसको इतने ही लिखा। अगर ये अधिक मात्रा में होता तो बड़ा भी लिखा आ जाएगा। ठीक, तो 42 उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एमनेस्ट इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एवं एक माफ कीजिएगा कि एक स्वयंसेवी या गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, एक संगठन है। इसका क्या काम है? यह विश्व भर में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक संगठन है और ये विश्व भर में मानव अधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। इसकी स्थापना जुलाई 1961 ईस्वी पीटर्स बेनसन द्वारा की गई थी। ठीक है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 43 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि डोकलाम विवाद क्या है? डोकलाम विवाद क्या है? तो डोकलाम एक पठार है जो भारत, भूटान तथा चीन के बीच का एक तिहरी जंक्शन है। ठीक है, डोकलाम जो क्या है? एक पठार है जो 3 देश के बीच का एक जंक्शन मान लीजिए, उसको माना गया है कि भारत है, भूटान और चीन के बीच में ये जंक्शन है। यह भूभाग भूटान, माफ कीजिएगा अगर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, कि भूटान देश के अंतर्गत में आता है। चीन इस भूभाग को अपना क्षेत्र मानता है। ठीक है, यह जंक्शन भारत क्षेत्र के नाथुला दरेर के नजदीक स्थित है। ठीक है, जून 2017 में चीन ने इस विवादित जमीन पर सड़क बनाना शुरू कर दिया था, जिसका विरोध भारत तथा भूटान दोनों ने किया। ठीक है, देखिए डोकलामा विवाद क्या है कि डोकलामा विवाद एक पठार के लिए लड़ा जा रहा है। किनके बीच में? भारत, भूटान और चीन के बीच में। ठीक है, चीन कहता है कि ये मेरा है, हिस्सा है, लेकिन वास्तव में भूटान के अंडर में ये डोकलामा आता है। लेकिन भारत के कुछ सटे हुए इलाके हैं, ये भी भारत का भी वो इलाका के रूप में वो हम लोग मान सकते हैं। तो चलिए ये उम्मीद है कि डोकलामा आपको समझ में आ गया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है कि हमारे ख्याल से आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन सुनते ही आंसर आ गया होगा कि इसमें है कि राष्ट्रीय राजनीति का नाम इसमें लिखना है। देखिए 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पार्टी अन्य पार्टी भी है, लेकिन हम लोग 2 ही लिखने के लिए कहा गया था, हम लोग 2 ही लिखते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, और एक है भारतीय जनता पार्टी। तो ये है आपका 2, आपको लिख देना है, कुछ भी इसमें से आप लिख दीजिएगा 2 पार्टी का नाम। ठीक है, तो चलिए 45 बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। 46 है कि दूसरी दुनिया, क्या क्वेश्चन? कि दूसरी दुनिया का अभिप्राय क्या है? तो देखिए जब रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हुई, तो यूरोप के उदारवादी देशों के शासकों ने उसे दूसरी दुनिया कह के अपमानित किया। ठीक है, इसका अभिप्राय यही है कि जब रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई तो यूरोप के जो उदारवादी देश थे और वहाँ के शासक थे, उसने दूसरी दुनिया कह के उसे अपमानित किया। ठीक है, तो 46 भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि देखिए भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया तथा यह किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, तो आपातकाल किस प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया था? तो आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल देश में लागू किया गया था और ये 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। ये ठीक है, तो क्वेश्चन 47 भी आपके दिमाग में लोड हो गया होगा। ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है और क्या कहते हैं कि याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आगे कि एक ध्रुवीय विश्व से
क्या समझते हैं? एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन है मेरा। तो चलिए हल देखते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व से तात्पर्य है कि विश्व राजनीति में किसी एक देश द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त कर लेना कि अन्य कई देशों उसका मुकाबला करने की स्थिति में ना हो। मतलब कि उस एक देश इतने ज्यादा पावरफुल हो जाए कि कई देश उनके मुकाबला ना कर सके मिलके। ठीक है, वो अधिक पावरफुल हो जाते हैं, करने की स्थिति में ना हो। एक ध्रुवीय विश्व का लक्षण है विश्व में एक महाशक्ति का अस्तित्व। ठीक है, एक महाशक्ति का अस्तित्व है ये 1991 में सोवियत संघ की विघटन के बाद अमेरिका प्रभुत्व ने एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति स्थापित की है। ठीक है, तो उम्मीद है कि 48 भी समझ में आया होगा। तो 49 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन 49 है कि कांग्रेस सिंडिकेट का क्या अर्थ है? तो कांग्रेस सिंडिकेट का से आशय कांग्रेस के पुराने नेताओं के गुट से था। मतलब कांग्रेस सिंडिकेट यह है कि उनके पुराने नेता जो थे वो गुट बना लिए, जिससे इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित करने हेतु उन्हें दल की प्राथमिकता सदस्य से वंचित कर दिया। ठीक है, कांग्रेस सिंडिकेट का आशय यही है। मतलब कांग्रेस सिंडिकेट है कि जो इनके पुराने नेता थे वो गुट से साथ, जिसने मतलब कि इंदिरा गांधी को सत्ता में इसलिए बैठाया था क्योंकि वो अपने अनुसार चला सके, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके अनुसार नहीं चला। तो क्या किया कि उनसे दल की प्राथमिकता खत्म कर दिया और वंचित कर दिया गया उसे दल से। ठीक है, तो उम्मीद है कि 49 भी समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसी को मानते हैं कि आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने देख लिया कि 1 से लेकर 50 तक टोटल कवर हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 41 से 50, और इससे पहले हम लोग 40 तक देख चुके थे। अगर आप ये 40 वाला नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल मिला के 60 नंबर का ये टोटल कवर कर लिया है। उसके बाद अब हमारा बचता है 40 मार्क्स। ये भी 40 मार्क्स वाले वीडियो बहुत जल्द अपलोड हम लोग करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपसे अभी बोले ना कि इसके ऊपर 40 नंबर वाले भी क्वेश्चन भी अपलोड होगा। तो सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।